बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम उस्मान हैदर है और आज मैं एडवांस का अपना पहला सेशन के पहली क्लास करने लगा हूँ, जिसमें हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से निकालनी है। क्योंकि ज़्यादातर बिगिनर्स जितने भी होते हैं, वो जब भी ट्रेडिंग का आगाज़ करते हैं तो वो इसी चीज़ के ऊपर कंफ्यूज रहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से निकाला जाए। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीका लेके आया हूँ, जिससे आप लोग डेली बेसिस के ऊपर इंट्राडे के हिसाब से एक अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अच्छा, जो फॉर्मूला और जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, ये आप लोगों ने अप्लाई करनी है सुबह एशियन सेशन के अंदर या यूके सेशन में। यूएस सेशन में आपने इसको अप्लाई नहीं करना, क्योंकि यूएस सेशन के अंदर ये फार्मूला फेल हो जाता है। और मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग जब भी बिगनर्स जितने भी हैं जो भी ट्रेडिंग करते हैं, वो यूएस सेशन और यूके सेशन के अंदर ट्रेड करें। और यूएस सेशन जो आपका होता है वो उसमें आप ट्रेड से अवॉइड करें और अपना डैशबोर्ड क्लियर रखें। तो चले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से निकालनी है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपने प्रीवियस डे की कैंडल लेनी है। प्रीवियस डे की कैंडल का आपने लो, हाई और क्लोज प्राइस, इन तीनों को प्लस करना है। जैसे आप ये देखेंगे, यहाँ पे आपके पास हाई प्राइस आ रहा है, ये आपका लो प्राइस है और ये आपका क्लोज प्राइस है। इन तीनों को आपने सबसे पहले प्लस करना है। अब यहाँ पे हमारे पास हाई प्राइस है 4082.160। इसके साथ हमने प्लस कर लेना है लो पॉइंट 4022.060, और इसमें हमने प्लस कर लेना है क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, जो कैंडल हमारी या डे की जो कैंडल होती है, वो कहाँ पे क्लोज हुई है, किस प्राइस के ऊपर क्लोज हुई है। तो वो हमने निकालना है 4052.846। जो भी हमारा आंसर आता है उसको हमने कर लेना है डिवाइडेड बाय 3। तो इसको हम डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं। अब ये हमारे पास निकल के आ गया है एक अमाउंट, एक प्राइस निकल के आ गया 4052। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डेली का सेंटर पॉइंट हो गया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सेंटर पॉइंट को 4052, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। कलर हम इसका कुछ भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। जब हमें इसको निकाल लेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसे हमने इस अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमारे पास एक अमाउंट निकल के आएगी। उसे हमने जैसे ही माइनस करेंगे हाई में से, माइनस हाई, हमारा हाई क्या था 4082.160। तो जैसे ही हमने इसको माइनस किया हाई से, तो हमारे पास एक प्राइस निकल के आया 4022। 4022 हमारी क्या बन गई, ये हमारी आ गई 4022 हमारी सपोर्ट निकल के आ गई। जैसे ही हम इस प्राइस में से हाई को माइनस करेंगे तो हमारे पास सपोर्ट निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने सेम प्राइस को माइनस करना है हाई से। हमारा सेंटर पॉइंट क्या निकल के आया था 40522। इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है दोबारा से, और इसी अमाउंट को हमने माइनस कर लेना है अपने लो से। तो लो हमारा क्या था 405, लो हमारा था 4022.060। ठीक है, इसको जैसे ही हमारा निकल के आएगा, सॉरी मुझसे शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। तो पहले हमने क्या करना है, 4052 हमारा ये सीपी आ गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम। तो ये जो हमारा आंसर निकल के आएगा, इसमें से हम माइनस करेंगे अपना लो। लो हमारा है 4022.060। तो ये हमारा निकल के आ गया रेजिस्टेंस 408194। हमने रेजिस्टेंस एरिया भी मार्क कर लिया। हमारा क्या निकल के आया था, रेजिस्टेंस 408194। तो 4081 समझिए, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ गया। अच्छा जी, अब हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ गया, हमारा सपोर्ट निकल के आ गया, हमारा सेंटर पॉइंट निकल के आ गया। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इसके ऊपर अगर आप काम जब भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप
विन विन सिचुएशन के अंदर ही रहेंगे। तो जैसे ही आपने अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस और सेंटर पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद आपने चले जाना है M30 के अंदर, मतलब 30 मिनट वाले टाइम फ्रेम में आपने चले जाना है। 30 मिनट वाले टाइम फ्रेम में आपने इंतजार किस चीज़ का करना है कि जो आपकी 30 मिनट वाली कैंडल है, अगर वो क्लोज होती है यहाँ सेंटर पॉइंट के नीचे, तो सेंटर पॉइंट के नीचे क्लोज होती है, जैसे ही वो रिट्रेस करती है तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से अपनी सेल डायरेक्शन को ले लेना है। एसएल हमारा क्या रहेगा, $4 से $5 सेंटर पॉइंट से ऊपर, और टारगेट हमारा क्या होगा, हमारी पहली सपोर्ट। इसी तरह अगर मार्केट क्लोज होती है या M30 आपकी क्लोज होती है आपके सेंटर पॉइंट से ऊपर, और उसके बाद जैसे ही इसको रिटेस्ट करती है तो रिटेस्ट के ऊपर हमने बाय लेनी है। और बाय यहाँ हमारा एसएल होगा सेंटर पॉइंट से नीचे, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा जो हमने रेजिस्टेंस को निकाला है। ये बड़ा बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आप लोगों को उम्मीद है पसंद आएगा, और इसके ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और इसके ऊपर प्रैक्टिस आपने सुबह एशियन सेशन के अंदर और यूके सेशन के अंदर करनी है, यूएस सेशन में आपने इस पर प्रैक्टिस नहीं करनी। और कोशिश करना है कि जो शाम में यूएस सेशन होता है उसमें आपका अकाउंट का डैशबोर्ड बिल्कुल क्लियर हो और आप बिल्कुल फारिग हों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसमें आपको आपको हेल्प मिलती है अगर इस वीडियो से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने में, और प्रॉफिट आपका अच्छा होता है, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।